भाजपा ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभाओं में लोकसभा चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से इन सभी लोकसभा चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया। वहीं कुरुक्षेत्र में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। जहां एक तरफ रैलियों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ पूरे हरियाणा में भाजपा ने लोकसभा कार्यालयों का शुभारंभ कर दिया है। इन कार्यालयों में जिला स्तर पर चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हरियाणा में सभी लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं कुरुक्षेत्र में इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार हरियाणा में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा में भाजपा 10 की 10 सीटों पर विजय हासिल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा। वहीं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि महागठबंधन की पहले ही हवा निकल चुकी है। अभी तो इलेक्शन की जब तारीख आएगी तो सभी अलग अलग दिखाई देंगे। किसानों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर बोलते हुए प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो कार्य किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं वह पहले किसी ने नहीं किए। सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह फैसला उच्च नेतृत्व करेगा और अगर उन्हें मौका मिला तो वह यहां पर जरूर चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की रेड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन पर ईडी ने कार्रवाई की हो। दूसरे नेताओं पर भी यह कार्रवाई हुई है। ईडी अपना काम कर रही है और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। 10 की 10 लोकसभा की सीटें फिर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार वो बनने जा रही है। एमपी साहब, आज पहला ही जो चंडीगढ़ का चुनाव था महापौर का, पहली विकेट टूट गई है गठबंधन। देखिए, मैं आज हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय जी सुबह मिले थे, वहाँ के वरिष्ठ नेता भी चंडीगढ़ में मिले थे, चुनाव के अंदर जा रहे थे और अभी वहाँ से शुभ संदेश आया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की पद के ऊपर वो जीत चुके हैं, कब्जा कर लिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दिखाई दे गया साफ महागठबंधन क्या है हरियाणा चंडीगढ़? देखिए, क्योंकि महागठबंधन तो पहले भी उसकी हवा निकल चुकी थी और अब तो क्योंकि एक कहावत है, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। अभी तो और इलेक्शन की जब डेट जारी होगी तो महागठबंधन इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा। सब अपने अपने पाले के अंदर दिखाई देंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। आप सांसद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से। किसानों ने एक बार फिर दोबारा दिल्ली कूच का ऐलान किया है कि उनकी जो मांगे थी उसको नहीं माना है। 13 फरवरी से ऐलान किया है दिल्ली कूच करेंगे वो लोग। देखिए, जो किसानों के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, मैंने उनका पूरा बखान किया है। इतिहास उठा करके देखिए, 55 साल का आप जागरूक पत्रकार हैं। कांग्रेस का 55 साल का इतिहास उठा करके देखिए कि उन्होंने किसानों के हित में क्या क्या काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या काम किए हैं उसका मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। और उसके बाद भी और बहुत सारे ऐसे किसानों के हित में काम है, चाहे ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी देने की बात है, चाहे किसान पराली ना जलाएं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी प्रशंसा की है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन में अच्छा काम किया, उन तक सुविधा पहुंचाने की बात है। लगातार ये सरकार किसान के हित के अंदर कार्य कर रही है। चाहे गन्ने का MSP बढ़ा करके देने का काम है, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित में काम। आप चुनाव लड़ेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा से? सबसे सस्पेंस ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जब तय करेगा तो चुनाव फिर है ही हम यहाँ। लास्ट सवाल यह है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने दोबारा फिर बुलाया था पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि चुनाव नजदीक है, लोकसभा पे सारा श्रेय बीजेपी लेना चाहिए। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की जो दुष्प्रचार करते हैं, ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, और भी बहुत सारे हरियाणा के अंदर लोगों के ऊपर ईडी कार्रवाई कर चुकी है जहां उनको लगता है, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है
कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो बताना पड़ेगा उन लोगों को। अगर किसी को ईडी बुलाती है तो स्पष्ट रूप से बताए कि यहाँ जो उन्होंने शंका जाहिर की है, जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ घोटाला हुआ है, उसके बारे में स्पष्ट तो करना पड़ेगा। और अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो कार्रवाई तो होगी, फिर कार्रवाई को कौन रोकेगा। केजरीवाल जींद पहुंचते हैं, कहते हैं मैं लाखों बिल लेके आया हूँ, हम बिल माफ करेंगे, हमारी सरकार रहेगी हरियाणा में। देखिए, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकला भ्रष्टाचार के अंदर, और वो फ्री की रेवड़ियां देने का काम वो करता है। फ्री की रेवड़ियों से ही वो सोचता है कि हम सत्ता के अंदर आ जाएं, परंतु लोग आज देख रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं, आज एक चैनल के ऊपर उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी आम आदमी के सुशील गुप्ता जी थे। मैंने स्पष्ट किया है कि आपके दिल्ली के अंदर आप बोलते हैं कि हमने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, ये चैनल के ऊपर की बात है। आप श्वेत पत्र जारी करें, दिल्ली के अंदर 600 स्कूल हैं, मात्र 600 स्कूलों में से कितनों को आपने उसको मॉडल के रूप में बनाया है। हरियाणा के अंदर हर जिला के अंदर जो मॉडल संस्कृत स्कूल बने हैं, पीएम श्री स्कूल बने हैं, और उसका और जो एजुकेशन हरियाणा के अंदर बच्चों को दी जा रही है, वो एजुकेशन आज प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर आज सरकारी स्कूलों के अंदर देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। वो तो खाली झूठ की रेवड़ियां बांटता है, वो लोग उसका सहयोग नहीं करते, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उसके मंत्री अंदर पड़े हैं, पंजाब के अंदर पड़े हैं, और वो तो खाली रेवड़ी बांट करके लूटने के लिए वो बात करता है, बाकी उसका कुछ नहीं है। बजट आ रहा है कुरुक्षेत्र के लिए, कुछ खास रहेगा? देखिए, सप्लीमेंट्री बजट है, और हमने लगातार जो लोगों के इस क्षेत्र की मांगे थी, जब भी हमें लगातार हर बार समय मिलता था, मजबूती से हम इस क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को लोकसभा के अंदर मजबूती से हमने रखी है, सरकार के ध्यान में लगाई है। उसके परिणाम भी आए हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। आगे भी लगातार जब अगर सेवा करने का अवसर मिलेगा तो लोगों की मांग को ऐसे ही हम उठाते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से कराएंगे। थैंक यू।